के अलावा स्टोरेज की फैसिलिटी है, ये एक निवेश का बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है। इसमें हम लोग दिन के टाइम जो सोलर बिजली होगी वो लेंगे, उससे ही बैटरी चार्ज करेंगे और उस बैटरी से हम लोग शाम को बिजली लेंगे। इसके अलावा रात के दरमियान हम बैटरी को दूसरी बार चार्ज करेंगे, ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, दूसरी बार चार्ज करेंगे और उससे हम सुबह बिजली लेंगे। तो इस प्रकार लगभग पूरे दिन हमें बिजली मिल सकेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम यूपी के साथ कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरदृष्टि का नतीजा है। मध्य प्रदेश की डिमांड ऐसी है कि वो अक्टूबर से मार्च के दरमियान ज़्यादा रहती है और यूपी की डिमांड सीधे उसकी उल्टी है, जो अक्टूबर से मार्च में कम रहती है। तो यूपी और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ये तय किया है कि हम लोग एक साथ प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसकी डिमांड लगभग एक जैसी हो जाती है। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगेगा और उससे 6 महीने यूपी बिजली लेगा और 6 महीने मध्य प्रदेश बिजली लेगा। तो इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए निवेश के बहुत अच्छे अवसर हैं। हम लोग तमाम जिलों में जहां हमें ज़मीन मिल रही है, आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी, सागर, सतना, और भी अगर कहीं ज़मीन हमें मिलती है वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हम लोग विंड के प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट थे जिनमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। अब मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा जिनमें इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत कम होता है। कुसुम ए 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसमें करीबन 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स और स्थानीय इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। इसमें इसी तरह का एक प्रोजेक्ट कुसुम सी का है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में राज्य आपसे बिजली खरीदेगा। प्रोजेक्ट्स छोटे होते हैं। कुसुम ए का प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का होता है, करीबन 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। कुसुम सी का प्रोजेक्ट आमतौर पे 5 मेगावाट का होता है, उसमें करीबन 18-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। कुसुम ए के 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 4 हेक्टेयर की ज़मीन की आवश्यकता है। कुसुम सी के 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 10 हेक्टेयर की ज़मीन की आवश्यकता है। तो जो कोई भी बड़े किसान हो, कोई भी व्यापारी, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी कर सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बड़े स्केल पर हम राज्य में लागू कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर पंप हम बहुत बड़ी संख्या में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस स्वप्न है कि पूरे राज्य में हम सोलर पंप स्थापित करें और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक सब्सिडी पे काफ़ी खर्च राज्य सरकार का होता है उससे भी बचत हो। अभी तक हमें मात्र 21,000 पंप लगे हैं राज्य में, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वप्न है कि अगले आने वाले कुछ समय में करीबन 30 लाख पंप, सोलर पंप लोग स्थापित करें। एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक योजना चल रही है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें घरों के ऊपर रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। उसके पोर्टल पे भी लोग सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये निवेश का एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो भी लोग इसमें सोलर पैनल लगाएंगे वो स्थानीय कंपनियां होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है स्थानीय कंपनियों को सोलर में काम करने का। एक हम इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है कि एक डेवलपर मोड का प्रोजेक्ट है सोलर रूफटॉप में, जिसमें पूरा निवेश कोई डेवलपर करेगा, वो सोलर पैनल लगाएगा। जैसे ये अपना यूआईटी है आरजीपीवी का, जहाँ पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर वहाँ भी पूरी छत पे कोई प्राइवेट पार्टी आके पैनल लगाए और यूआईटी को बिजली बेचे, तो ये एक बहुत सुंदर अवसर निवेश का उस डेवलपर के लिए है और यूआईटी को भी फायदा होगा क्योंकि उनको कम रेट पे बिजली मिल पाएगी। इसमें यूआईटी को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो एक सिद्धांत है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य बचत, सेविंग्स फ्रॉम डे वन, पहले दिन से बचत, मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो की ओर। ये हम लोग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, जिसमें हमें पूर्व में देश में न्यूनतम रेट मिला था। ऐसा प्रोजेक्ट हम पूरे राज्य में कर रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सारे जितने भी शासकीय भवन हैं पूरे राज्य में, उनको इस प्रकार से उन पे सोलर पैनल लगाए जाने हैं, जिसमें सरकार का कोई निवेश नहीं होगा। पूरा निवेश जो है वो प्राइवेट पार्टी करेंगी और उससे सरकार की जो संस्थाएं हैं वे बिजली खरीदेंगी। तो इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा, शून्य निवेश रहेगा सरकार के लिए, बचत होगी पहले दिन से और हम नेट जीरो की तरफ मूव करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो कॉलोनीज हैं उनमें भी इसी सिद्धांत पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं। प्राइवेट डेवलपर आके वहाँ सोलर पैनल लगाएं और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उनसे बिजली खरीदें। इस प्रकार से सूरज की तमाम संभावनाएं हैं, सोलर एनर्जी की तमाम संभावनाएं हैं राज्य में, रिन्यूएबल एनर्जी की। मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो खूबसूरत यात्रा है
सूरज की हमारे राज्य में, हमारे देश में उसका आप हिस्सा बने और राज्य में नवकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और खनन एवं खनिज क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उमाकांत राव, प्रमुख सचिव खनिज संसाधन विभाग। कृपया हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री उमाकांत उमराव जी का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानीय आदरणीय निवेशकगण, प्रतिभागीगण व मीडिया के मित्र, कहते हैं मध्य